जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों को पता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन आदि देखे थे। तो आज से दोस्तों वास्तविकता यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू करते दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता भी दूं कि दोस्तों हमने ये देखिए संपूर्ण इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनाई। संपूर्ण इतिहास हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जा करके पढ़ सकते हैं। इसका दोस्तों ये स्टैटिक जीके हमने पढ़ा है यूपी पुलिस के लिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है और आप सभी के लिए रखा हुआ है। ठीक, और ये देखिए ये है दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ जाइए दोस्तों। ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर आप चाहते हैं परचेज करना कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हमने डिजाइन किया है। और साथ ही ये हमारा सफलता 2.0 बैच मात्र 399 रुपये में, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए, तो जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाएगा। देखिए ये कनिष्ठ सहायक का बैच है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ बैच है। जो आपका 5512 पद हैं उनके लिए मात्र अभी 399 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें 2 टीचर आपको खुद ही सेलेक्टेड मिल जाएंगे। तो दोस्तों जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखते हैं आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, देखिए वास्तविकता यह है कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसको हम 3 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं। कितने चरण में? जो पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसे हम 3 चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। प्रथम चरण क्या होगा दोस्तों? प्रथम चरण चलेगा 1885, यानी कि आपको 1885 देख करके एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इसी समय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 तक जब दोस्तों बंगाल विभाजन होता वहाँ तक दोस्तों इसको हम उदारवादी चरण के रूप में पढ़ेंगे। यानी 1885 लेकर के 1905 तक ये प्रथम चरण होगा, जिसे हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों आपको पता है कि द्वितीय चरण चलेगा 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, कहाँ तक दोस्तों? 1919 तक, जिसे हम उग्रवादी चरण के रूप में जानते हो दोस्तों। 1919 से लेकर के 1947 तक हम तृतीय चरण के रूप में पढ़ेंगे, जिसको हम गांधीवाद युग कहते हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में सहजता से बांट करके पढ़ सकते हैं। तो प्रथम चरण क्या? 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी चरण के रूप में। द्वितीय चरण क्या है? 1905 से लेकर के 1919 तक उग्रवादी के रूप में। और तृतीय चरण 1919 से लेकर के 1947 तक दोस्तों गांधीवाद के रूप में। ठीक है, चलिए इसे हम गांधी युग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों शुरू हम कहाँ से करेंगे? तो हम पहले प्रथम चरण से शुरू करेंगे, उदारवादी चरण, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रथम चरण के बारे में। क्या साथियों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में। और प्रथम चरण दोस्तों कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा? 1885 से लेकर के 1905 तक। और 1885 की मुख्य घटना क्या होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पहला क्या है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? अगर बात करें, कोई पूछेगा स्थापना कब हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना बहुत पूछता है। तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम के नाम से इनको जानते हैं। क्या शॉर्ट में ए.ओ. ह्यूम कहते हैं इनको। और ये स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और अभी दोस्तों 2022 में जो बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें भी पूछा गया। ठीक है, यही दोस्तों याद रखेंगे, जो ए.ओ. ह्यूम थे इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, यानी शिमला का सन्यासी भी कहते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वैसे दोस्तों इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। इनका दोस्तों बता दें कि वायसराय कौन थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई? दोस्तों डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन, आप जानते होंगे। और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, मगर दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना दोस्तों इससे 1 साल पूर्व हो चुकी थी। इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब नाम पड़ा इसका? 28 दिसंबर 1885 को। इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 1884 में इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। मगर साथियों दादा भाई नौरोजी, जिनका नाम है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनके सुझाव पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी समझिएगा कि
1984 में एक संस्था का नाम होता है, क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था स्थापित होती है, जिसका नाम दोस्तों बदल के, यानी एक साल बदल के दोस्तों, एक साल बाद बदल के दादा भाई नौरोजी द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसमें प्रस्तुत किया गया? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी? तो आप बताइएगा, लाला लाजपत राय के। देखिए, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों द्वारा दोस्तों करा गया एक षड्यंत्र है, समझ सकते हैं। जैसे कि अभी डायरेक्ट क्या हो, जनता अंग्रेजों के पास जाती है, वो क्या करेगी, अगर मतलब रुद्ध होगी, मतलब गुस्सा होगी, तो वो सीधा कांग्रेस पे हमला करेगी। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। चलिए, अब साथियों, आपसे कांग्रेस के बारे में वक्तव्य पूछ जाते हैं कि इसने इसको क्या कहा। तो बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी, जो दोस्तों इनकी मीटिंग होती थी, वो साल में एक बार होती थी। ठीक है, अधिवेशन जो होता था साल में एक बार होता था। वही इनके कहने का मतलब था कि अगर साल में एक बार जोश भी आया तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। यानी कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लिए कहा था। ठीक है, वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या हैं? कांग्रेस के लोग पदों के क्या है? भूखे हैं। वही लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज, यानी डफरिन ने दोस्तों सोच समझ के इसकी स्थापना करवाई है, इससे अंग्रेजों को ही फायदा मिलने वाला। ये लाला लाजपत राय का संदेश था। ठीक है, वहीं बिपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। दोस्तों, ये केवल याचना ही करेगी। ठीक है, ये बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था। चलिए, अब दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं कि इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने कैसे की। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया, जो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़े थे। यानी पहले संस्था होती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहां से 72 कैंडिडेटों को मिला करके दोस्तों एक कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। कौन? एओ ह्यूम, जिन्हें हम हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। एओ ह्यूम को हम हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का सन्यासी कहते हैं। चलिए, इतना समझ गए। चलिए, अब साथियों, जो अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं हर एक महत्वपूर्ण अधिवेशन पे बात करूंगा। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो पहला अधिवेशन 1885 को याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, अभी GT 2022 में भी पूछ लिया गया। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तब भी आप यही बताइएगा WC बनर्जी, क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष दोस्तों WC बनर्जी हैं। तो यही दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी हो जाएंगे। कितने सदस्य? 72 सदस्य। आपको पता होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही सदस्यों को मिला करके बनाया गया। स्थान कब था? पहला अधिवेशन कब हुआ? तो यार कहेंगे स्थान कौन सा था? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में ये संपन्न हुआ। यानी पहली बैठक कहाँ हुई? तो गोकुल दास तेजपाल में। आपको बता दें कि जो ये बैठक थी ना, ये दोस्तों कहाँ पे हुई? बंबई में हुई। मगर दोस्तों, ये बंबई में पहले नहीं होने वाली थी। आपको बता दें कि यह अधिवेशन पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में। और पुणे में दोस्तों प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग आप जानते होंगे, ये फैला हुआ था। इसी वजह से इसको कैंसिल करके दोस्तों बंबई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी। यही दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रखेंगे। अब कब? 28 दिसंबर 1885 को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसके समय में हुआ था? तो डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरिन के समय में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों 85 के बाद 86 का आएगा। 86 का अधिवेशन आएगा, कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों, इसमें आपके दादा भाई नौरोजी, दोस्तों इन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया था कांग्रेस का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और एक चीज याद रखना कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कितने बार? 3 बार बनते हैं। पहला हम 86 बता ही चुके हैं, फिर 93 में, फिर 1906 में। ठीक है, 1906, 93, 1906। ठीक है, 1886, 1893 और 1906 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी क्या बनते हैं? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन बोलते हैं। ये आपके UPSSC पेट में पूछा गया। इसकी विशेष चीज़ें क्या थी? तो दोस्तों ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन होंगे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इनकी एक रचना है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर याद कर सके तो याद कर लेना, द पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा गया है और इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब कुल सदस्य दोस्तों दूसरे अधिवेशन में कितने हो गए? 343। तो दोस्तों दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। ठीक, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। चलिए, तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1887 में मद्रास में हुआ और मद्रास में दोस्तों अध्यक्ष कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों ये क्या थे? तो आपको बता दें ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी याद रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पर? तो तीसरे अधिवेशन यानी मद्रास अधिवेशन में विशेष क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कितने सदस्य थे टोटल? तो 607। चलिए, अब 1888 की बात करते हैं। इलाहाबाद अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद अधिवेशन दोस्तों। और इलाहाबाद में दोस्तों कौन होते? अंग्रेज आ जाते हैं, यानी कि जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाते और ये दोस्तों प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखिए, एक एक चीज याद रखेगा, पहले में दोस्तों आपको होता है WC बनर्जी हो जाते हैं, WC बनर्जी अध्यक्ष। दूसरे में दोस्तों दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष। तीसरे में दोस्तों आपको बता दें कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथे में दोस्तों पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बनते हैं। ठीक है, चलिए वही दोस्तों फिर 1889 की बात कर ले। पांचवें में दोस्तों फिर से अंग्रेज आता है दोस्तों, विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बनते हैं और ये दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। ठीक है, पहले कौन थे? जॉर्ज यूले, लगातार दोस्तों 2 हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 90 में आते हैं प्रथम। फिर दोस्तों 90 में कहाँ होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? फिरोज शाह मेहता। याद रखें दोस्तों, फिरोज शाह मेहता किसके अध्यक्ष होते हैं? 1890 में कलकत्ता अधिवेशन के। और इसकी विशेष बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि प्रथम स्नातक महिला जिसने दोस्तों सबसे पहले स्नातक किया था, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, वो दोस्तों इसमें भाग लेती है 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ से अब लगातार नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है अब केवल उन्हीं को हम देखेंगे। फिर दोस्तों अब देखेंगे 1896। देखिए 90 के बाद हम 91, 92 नहीं, सीधा 96 देखेंगे। और 96 का अधिवेशन भी आपका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 96 का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन? रहमतुल्लाह सयानी। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इसकी खास बात क्या थी कि प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? इस अधिवेशन में पहली बार दोस्तों भारत में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों ये लिखा हुआ है वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे पहली बार आपसे पूछेगा कि वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे? रहमतुल्लाह सयानी। चलिए फिर बात आती है 1901 की। कब? 1901 की दोस्तों। ये भी कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? दिनसा ई वाचा होते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार दोस्तों गांधी जी भाग लेते हैं। देखिए गांधी जी से संबंधित दोस्तों ये नहीं कि वो अध्यक्ष कब बने, तो दोस्तों एक ही बार बेलगाम में अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों पहली बार गांधी जी घूमने आते हैं और दोस्तों उन्हें लगता है कि कहीं पे कांग्रेस की सभाएं हो रही हैं, तो पहली बार दोस्तों गांधी जी यहाँ पे देखे आते हैं, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं 1901 के अधिवेशन में। चलिए उसके बाद 1904 का अधिवेशन होता है और दोस्तों तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष बनता है, बंबई में होता है 1904 का, हेनरी कॉटन। और दोस्तों इसमें पहली बार जिन्ना भाग लेता, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता पाकिस्तान का संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया जाता। देखिए 1901 में गांधी जी ने ले लिया, एक है तो पहली बार। ठीक है, और 1904 में जिन्ना ने ले लिया। चलिए 1905 दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनारस में होता है और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं दोस्तों। GK गोखले है ना, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ठीक है, विशेष बात क्या होता है तो इसमें दोस्तों बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग कर ली जाती है। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन बहुत ही जोरों से शुरू होता है, इसमें मांग की जाती है। फिर दोस्तों 1906 में हमने बताया कि दादा भाई नौरोजी बनते हैं दोस्तों, 3 बार बनते हैं, पहले बता चुके, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या थी 1906 की? यहाँ पे स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? स्वराज की मांग की गई थी 1906 के अधिवेशन में। चलिए 1907 का अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है 7 में दोस्तों कौन होते हैं? सूरत में। देखिए 7 से सूरत, और सूरत किसी को रास नहीं है, यानी रास बिहारी बोस। और जब सूरत रास नहीं आती लड़ाई हो जाती है, यानी कि विशेष क्या होगा, कांग्रेस में फूट पड़ गई, नरम दल गरम दल दोस्तों, और आपको बता दें मुस्लिम लीग सब अलग हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि नरम दल गरम दल कब अलग हुए या फिर मुस्लिम लीग कब अलग हुई, तो दोस्तों आपका 7 यानी कि 7 से सूरत याद रखें। और सूरत पसंद नहीं है, रास नहीं है, रास आना मतलब कि पसंद आना, तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष। और कब? तो 1907 में। ठीक है, कांग्रेस में फूट पड़ गई, नरम दल व गरम दल में विभक्त हो गए। चलिए फिर 1911 का आता है अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण दत्त।
ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, प्रथम बार जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाया था। हमने दोस्तों वंदे मातरम बता दिया था, अब राष्ट्रगान दोस्तों आप देख लीजिएगा कब गाया गया, 1911 में। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। 1916 दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अंबिका चरण मजूमदार। इनके दोस्तों चरण पढ़ते ही क्या होते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं। देखिए यार कहेंगे लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में क्या है दोस्तों कि मिलन होता 16 में, ठीक है, 16 में। देखिए 7 में क्या हुआ, सूरत पसंद नहीं आई थी, अलग हो गए थे। फिर दोस्तों 16 में क्या होता है, 16 में लखनऊ में दोस्तों मिलते हैं मजूमदार, है ना, अंबिका चरण, इनके चरण पढ़ते दोस्तों सभी एक हो जाते हैं, ऐसे रखेंगे, ठीक है। नरम दल गरम दल और फिर से एक हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग भी दोस्तों एक हो जाती है, यानी कि। और इसी में दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए SSC GD और पेट में पूछा गया था 2023 में कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसमें होता, तो दोस्तों 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए 1917 की बात कर लें तो 1917 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें दोस्तों अध्यक्ष कौन बनती, एनी बेसेंट। और दोस्तों ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, या फिर कह लें विदेशी महिला अध्यक्ष दोस्तों। 1999 SI में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि कलकत्ता अधिवेशन में, सॉरी आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताइएगा एनी बेसेंट। किसमें बनी, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1918 में मुंबई अधिवेशन होता है। ये दोस्तों विशेष अधिवेशन होता है। क्या होता है, विशेष अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हसन इमाम। और दोस्तों ये पहला विशेष अधिवेशन था, यानी किसी कारण बुला लेना, विशेष अधिवेशन, बहुत ही विशेष अधिवेशन था, ठीक है। मुंबई में होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक। हसन इमाम इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए, और ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1924 का बेलगाम अधिवेशन दोस्तों। इसमें देखिए महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाते हैं, एकमात्र अधिवेशन जिसके महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। बेलगाम दोस्तों वैसे आपको बता दें ये कांच उद्योग के लिए फेमस है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बेलगाम, यहाँ महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों एकमात्र अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों सबसे पहले किसमें भाग लिए थे, तो 1901 वाले अधिवेशन में, आपको ये पहले हम बता भी चुके हैं। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते, वीडियो में पूछा गया। चलिए 1925 की बात करते हैं, कानपुर में अधिवेशन होता और यहाँ पर सरोजनी नायडू जी क्या बनती हैं, अध्यक्ष बनाई जाती है। देखिए अभी GD के 2024 का जो पेपर हुआ, लेटेस्ट पेपर, उसमें पूछा गया। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए इससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी है, मगर वो दोस्तों भारतीय नहीं थी। ये प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तब आपको किसको बताना है, सरोजनी नायडू जी को। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अब दोस्तों 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन की खास बात क्या थी, इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीनिवास अयंगर। और आपको बता दें कि विशेष बात क्या होती है इसकी, कि कांग्रेस नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। कहा अब दोस्तों आप सभी क्या करिए, अंग्रेजी वस्त्र को छोड़ के खादी वस्त्र पहनिए, ठीक है। जितने भी कांग्रेस के लोग थे उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। कब, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, ठीक है। श्रीनिवास, अगर कहीं भी आप निवास कर रहे हैं तो अपने देश को मत भूलिए और खादी कपड़े पहनिए, ठीक है। चलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी खास बात क्या थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए UPSSC पेट में पूछा गया 2021 के, और सप्लाई इंस्पेक्टर पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो दोस्तों 1929 में, ठीक है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, अधिकृत दिवस के रूप में, ठीक, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी घोषित किया था। ये आपका क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता कौन थे, तो हजरत मोहानी थे, ये भी याद रखेंगे। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, लाहौर अधिवेशन। अगर पूछ ले किस कार्यकर्ता ने सबसे पहले मांग की थी पूर्ण स्वराज की, तो हजरत मोहानी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके पेट में पूछा जा चुका है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अधिवेशन है, याद रखेंगे। चलिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते अध्यक्ष। और ये एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। ऐसे दोस्तों शहर में होते थे, मगर दोस्तों फैजपुर अधिवेशन ये क्या था, गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं। चलिए 1938 का अधिवेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 38-39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आराम से निपट जाता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। मगर दोस्तों 39 वाला समझिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों क्या होते हैं, खड़े होते हैं, मतलब चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस एक तरफ होते हैं, एक तरफ दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, जो कि गांधी के तरफ से खड़े, महात्मा गांधी जी इनको खड़ते हैं और कहते हैं अगर इनकी हार मेरी हार होगी। और साथियों यकीन मानिएगा उस समय सुभाष चंद्र बोस जी को दोस्तों जीत जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, तो गांधी जी रोना धोना शुरू करते हैं। तभी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को समझ में आता है कि हम कांग्रेस के लिए नहीं बने, हम देश के लिए बने हैं, और ये इसे छोड़ करके दोस्तों चले आते हैं, ठीक है।
और फिर इसके बाद दोस्तों इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था, क्योंकि दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया भी अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं, उनको भी बेइज्जती महसूस होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे त्रिपुरी संकट पूछता है। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 दोस्तों, अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस तरह बनते हैं आपको मैंने बता दिया कि इनको सुभाष चंद्र बोस जी हरा देते हैं महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को, तो फिर दोस्तों फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। याद रखेगा, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था। विशेष क्या था कि बोस जी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, परंतु गांधी जी के कारण बोस ने दोस्तों कांग्रेस छोड़ दिया और जिसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये पेट में पूछा गया क्वेश्चन था। और याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने 1939 में दोस्तों इस्तीफा भी दे दिया था, और ये क्वेश्चन आपके पेट 2023 में पूछा गया। इसी 1939 में ही इस्तीफा दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 1940 का अधिवेशन होता है। ये कहाँ होता है? तो आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन में होता है दोस्तों। आज़ाद रामगढ़ में यह अधिवेशन होता है 1940 का। अध्यक्ष कौन होता है? मौलाना अबुल कलाम। आपको बता दें कि विशेष क्या होता है इसमें, तो मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि सबसे छोटे उम्र के कौन होते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम है ना, ये दोस्तों शिक्षा मंत्री बनते हैं, आपको पता होगा। ठीक, और एक चीज़ रखेंगे कि 1940 से लेकर के 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता, यानी लगातार दोस्तों ये 6 साल तक अध्यक्ष बने रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहते हैं, यानी कोई भी 40 से लेकर के 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता, और यही अध्यक्ष लगातार 6 सालों तक बने रहते थे। यानी कि आपसे पूछेगा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। सबसे ज़्यादा समय के लिए दोस्तों अध्यक्ष कौन बने? तो मौलाना अबुल कलाम। कितने समय तक दोस्तों चुनाव नहीं हुआ? तो दोस्तों 41, 42, 43, 44, 45 तक नहीं हुआ। फिर 46 में होता है, और 46 में दोस्तों होता है मेरठ अधिवेशन। यहाँ JB कृपलानी दोस्तों इसके अध्यक्ष बनते हैं, और स्वतंत्रता के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष यही हो जाते हैं। ठीक है, फिर 1947 में होता है जयपुर अधिवेशन। इसमें दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया जीत जाते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों देश आज़ाद हो जाता है। चलिए अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि कुल दोस्तों 4 कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। पहला जॉर्ज यूलियो प्रथम अध्यक्ष होते हैं इलाहाबाद में, फिर बेडरबर्न बोलते हैं दोस्तों उसके तुरंत बाद, फिर दोस्तों अल्फ्रेड वेब भी बनते हैं 94 में, और 1904 में हेनरी कॉटन बोलते हैं। यानी कि टोटल 4 दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, और 3 महिला होती हैं। कौन कौन सी? पहली एनी बेसेंट, आपको मैंने बताया 1917 में ये प्रथम महिला अध्यक्षा भी होती हैं, अध्यक्षिया है ना, जो भी कह सके पहले। फिर दोस्तों सरोजिनी नायडू 1925 में ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। और दोस्तों तीसरी होती हैं नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों 1933 में, ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मैं बता दूं आपको, 1-2 चीज़ें और याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो हमने इसमें डाल भी दिया। जैसे स्वराज पार्टी गठन दोस्तों 1923 में किसने किया? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। SSC GD में और UP SI में पूछा गया, इसलिए हमने इसको डाल दिया। अगला दोस्तों 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहला किसान मार्च आयोजन किया गया था। ये आपके पेट 2023 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, और आप सभी जाइए दोस्तों ज्ञान RBL ऐप पर दोस्तों, वहाँ बहुत सी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक बार जा करके विजिट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।